मगर अपनी सेहत पर ये चाहते हो कि नजर न लगे, बढ़ती रहे, बर्बाद न हो दौलत, तो फिर इसके लिए सूरत हाल किसी पीर साहब की मोहब्बत नहीं, इसके लिए सूरत हाल शुक्र बनता है। और इसकी गारंटी कोई मियां नहीं ले रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊं। एक हल्की सी मिसाल देके फिर अपनी तकरीर शुरू करूंगा। दिल लग रहा आप जो उधर खड़े हैं, इधर कुर्सियां खाली हैं, अगर आपको बुरा ना लगे बगैर टोपी के आइए, हम तो इस्तकबाल करते हैं। बिल्कुल बगैर टोपी वालों का 2 बार इस्तकबाल है हमारे यहाँ, चूंकि आज बगैर टोपी के आए, कल इंशाल्लाह टोपी पहन के भी आएंगे। कुछ लोग टोपी वालों को जलील करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। गैर टोपी वाले को नहीं, मोहब्बत से करो। मेरे हुजूर ने कभी किसी की इज्जत नफ्स के साथ कोई ऐसी बात नहीं। बेशक बेशक। एक मरतबा हुजूर अंगूर आए, क्या आए बोलो, अंगूर तो जानते हैं ना। तो अंगूर आए तो हुजूर की आदत थी कि खुद नहीं खाते थे, पहले दूसरों को खिलाते थे। मगर उस दिन जब अंगूर आए तो एक अंगूर खाया, दूसरा, सारे अंगूर हुजूर ने खुद ही खा लिए। हालांकि हुजूर ऐसा कभी, तो सहाबा कराम कुछ बोले नहीं। मेरे हुजूर ने फरमाया तुम पूछोगे नहीं मगर मैं बताता हूँ। वो जो वो जो अंगूर लाया था ना मेरा दीवाना बड़े दूर से, तो अगर मैं तुमको दे देता तो वो अंगूर थे खट्टे, तुम मुंह बनाते या उससे कह देते उसके अंगूर लाए हुए खट्टे हैं, तो मेरे उस गुलाम का दिल टूट जाता। तो उसका दिल न टूटे तो मैंने सारे अंगूर खट्टे थे, मैंने खुद ही खा लिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। समझ आ रही है आपके, नहीं आ रही? तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे कि नेमतों पर क्या बनता है, बोलो जल्दी बोलो, शुक्र बनता है। और वो सारी नेमतें जो आपके पास हैं, इंशाअल्लाह सेहत का शुक्र अदा कीजिए और अपने रब को शुक्र, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बरकत देगा। आप ज़रा एक मरतबा सुभान अल्लाह कह के ज़रा ज़बान का शुक्र अदा कीजिए, ज़रा ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह कहने से कह रहे हैं आप, बताइए, कई बार तकरीर मेरी सुन चुके होंगे, अब कब तक हम आपसे और कहेंगे सुभान अल्लाह कहने के लिए? क़यामत के दिन अल्लाह ने पूछ लिया तू बंदा तो मेरा ही था, मगर मुझे भी खुद नहीं पुकारता था, कोई कहता था तो पुकारता था। हालांकि सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है और अल्लाह के पर किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ कहे उसको तो उस पर फर्क पड़े। उसको रहीम कहो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं, वो तो है ही रहीम। उसको करीम कहो, उस पर कोई फर्क नहीं है। मगर मेरे हुजूर फरमाते हैं जो कहता है उस पर फर्क पड़ता है। बेशक बेशक। अगर तुम उसको रहीम कहोगे तो तुम्हारे दिल में रहम उतार देगा, करीम कहोगे तो दिल में करम उतार देगा। देखो साहब, वैसे तो मैं पढ़ता नहीं, चूंकि नाज शरीफ तो असद भाई को ही पढ़नी है, मगर इतने अहबाब ने इतनी मोहब्बतों से कहा है तो 2-3 शेर पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है? अब वैसे तो असद भाई नहीं पढ़नी है, बल्कि हमारे कारी बद्र आलम साहब क़िबला तशरीफ़ लाए। यहाँ ये अक्सर जो है वो कुर्रा हजरात के ये उस्ताज़ हैं, कारी बद्र आलम साहब। इन्होंने अफ्रीका में काले रंग वाले जो लोग होते हैं ना, हज़रत बिलाल जैसे लोग, उनको भी हाफिज बनाया है। बहुत से काले लोग इनके हाफिज कुरान शागिर्द हैं। ये कारी सुभान, इतने बुलंद पाया इंसान है और बहुत माशाअल्लाह बाबरकत शख्सियत हैं। और मेरा बेटा याहिया भी इन्हीं के पास पढ़ता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कारी साहब को लंबी उम्र अता फरमाए और खूब और औज अता फरमाए। आप परेशान ना हो इंशाल्लाह, मैंने ज़्यादा देर बोलना नहीं है मगर बहुत जल्दी हटना भी नहीं इंशाल्लाह, है ना? तो आप परेशान ना हो, मैं वक्त तो पूरा अपना करके ही हटूँगा। आप तशरीफ लाइए, पढ़ दूँ 2-3 शेर, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक आदमी मदीने से आया है और वो है आशिक। उससे कोई पूछ रहा है मदीना कैसा है, तो वो कह रहा है क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं
बस मेरा मोदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस मेरा मोदा मदीना। आप पढ़ें मेरे साथ, सबको नात पढ़नी चाहिए, पढ़ें। बस मेरा मोदा मदीना। ज़बानें पाक हो जाएंगी, पढ़िए। बस मेरा मोदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दुनिया वाली तो दर्द देते, दुनिया वाली तो दर्द देते, दर्द दिल की दवा मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मदीने जाना आसान है मगर लौटना मुश्किल है, मुश्किल बहुत दर्द वाला है। मेरा इमाम कहता है, गालिब ने कहा था कि दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें रुलाए क्यों। और मेरे इमाम ने उसको जवाब दिया, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा या रसूल अल्लाह तेरी गली से जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे मदीना ना जाया करो कि बगैर ऐसी चले गए, ना कोई तैयारी, ना कुछ सीखा, ना समझा क्या अदब है, क्या करना है क्या नहीं करना है। काबे में सेल्फियां ले रहे हो, मदीने में सेल्फियां ले रहे हो, और तुम भागे दौड़े फिर रहे हो। तुमने क्या उसको पिकनिक अब समझ लिया है? चले गए, इधर की तस्वीर खींच दी, बीबी के साथ तस्वीर खींची और इंस्टाग्राम पे लगा दी, माज़अल्लाह तौबा तौबा। शर्म नहीं आती लोगों को? तुमने मदीना देखा, जैसे गए वैसे ही आ गए। मदीना देखना है तो बरेली वालों से पूछो कैसे मदीना देखना है। आला हजरत के भाई अल्लामा हसन मदीने गए, उस्ताद ज़मन, छोटे मोटे आदमी का नाम नहीं है उस्ताद ज़मन, बहुत बड़े शायर हैं। तो जब वो गए ना मदीने, तो मदीना पहले ऐसा नहीं था, जंगल में गए तो पाँव में कांटा लग गया, तो उन्होंने उस कांटे को निकाला और निकालने के बाद उसको चूमा और कहा, ए खारे मदीना, खार कहते हैं कांटे को, ए खारे मदीना पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मेरे दिल में तेरा रास्ता है। आप मदीने गए हैं, आपको कुछ एहसास ही नहीं मदीना क्या है। हज़रत उवैस करनी अपने विसाल, हुजूर के विसाल के बाद मदीना शरीफ गए तो मदीने में उन्होंने पाँव नहीं रखा। किसी ने पूछा क्यों, रोते हुए वापस चले गए। कहने लगे, जिस मिट्टी के अंदर मेरे आका तशरीफ रखते हैं उसके ऊपर पाँव रखते हुए मुझे शर्म आती है। हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। मेरा इमाम आला हज़रत फाजिल बरेलवी जब मदीने गए, ज़रा तवज्जो तो करें, आला हज़रत मदीने के मामले में कितने हसास हैं। फरमाते हैं, फिर ना करबटली मदीने की तरफ, अरे ओ चल झूठे बहाने वाले। अल्लाह फरमाते हैं, जो एक बार जाके दूसरी मर्तबा नहीं गया वो झूठे बहाने वाला है। आला हज़रत फरमाते हैं, और फिर फरमाते हैं, हो गया धक से कलेजा मेरा, हाय रुखसत की सुनाने वाले। आला हजरत मदीने में गए तो आप रोए नहीं, सिर्फ आंसुओं से रोए। मैंने देखा है वहां आशिक आवाज से नहीं रोते, आंसुओं से रोते हैं। आला हजरत से पूछा तो आपने एक शेर कहा, खौफ है समय खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फुका हमको। फरमाते मुझे डर है कि जब मैं रोऊं, हालांकि मुझे लोग सताते बहुत हैं, मेरा भी दिल करता है कि यार की दहलीज पे आऊं तो सारे गम सुनाऊं और खूब आवाजों से रोऊं, मगर मैं अपनी आवाज को महदूद रखता हूं, रोता नहीं, हल्के हल्के सिसकियों से रोता हूं। कहा क्यों? का खौफ है समय खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं ना लो फुगा हमको। फरमाते मुझे डर है कहीं मदीने के कुत्तों के कानों को तकलीफ ना हो जाए मेरे रोने से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
ये है इश्क। अल्लाह मदीने जाए ले जाए, अल्लाह ले जाए मदीने तो आशिक बना के ले जाए, आमीन। है ना। आखिरी शेर पढ़ता हूँ फिर तकरीर शुरू करता हूँ। एक मरतबा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पढ़ो, क्या कोई दूसरा और दिल फिदा है मदीने वाले पर। पढ़िए, मेरा दिल फिदा है, पीछे से भी पढ़िए, दिल फिदा है, दिल फिदा है मदीने वाले पर। दिल मुनव्वर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। दिल मुनव्वर मेरा मदीना। क्या बताऊं। मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। इको कम करें भाई, और बाद में इस इको का याद रखिएगा, यही इको देना है असद भाई को। बहुत अच्छा माइक चल रहा है, शानदार, एक नंबर। इको कम करें। असद भाई इससे भी अच्छा चाहते हैं, देख लीजिएगा आपके यहाँ हो तो तैयारी करके रखिएगा। असद भाई को अच्छी चीजें ज्यादा पसंद है। खैर, बात आगे कर रहा हूँ। अच्छी तो हर मोमिन को पसंद होती है ना। जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। अब अर्ज कर रहा हूं, इंडिया में, बल्कि पूरी दुनिया में तो ज्यादा है, मगर हिंदुस्तान में इस वक्त 90% लोग अपने बच्चों से परेशान हैं। ठीक है, तो मैं इसको अगर रूहानी तौर से बताऊं तो सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि बंदा ये सोचता है कि आज मैं जवान हूं तो अपने बच्चों को खिला रहा हूं, कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे मुझे। ये बुनियादी गलत सोच है, गलत नीयत है। इसका मतलब यह है कि आपके जवानी में ही अल्लाह आपका राज़िक है, आपके बुढ़ापे में राज़िक नहीं हो। ये बड़ी गलत सोच है। औलाद के साथ भलाई करो, मगर उम्मीद औलाद से ना रखो, और उम्मीद अल्लाह ही से रखो। बेशक, सुभान। उम्मीद अल्लाह ही से रखो। अपनी औलाद को अगर आप चाहते हैं कि नेक बने, तो बहुत अच्छा फार्मूला है, आप नेक बन जाइए। मगर 90% हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों का ख्याल है कि उनके बच्चे उनके मुखालिफ हैं। बल्कि अब तो मैं आपको बता रहा हूं, इको और कम करें भाई, मैं आपको बता रहा हूं, और जो बाद में बात होगी वो अब बता रहा हूं। अगर आज के लोगों ने अपने बच्चों को ठीक नहीं किया, चूंकि तालीम की तरफ बड़ी नजर है मगर तरबियत की तरफ बिल्कुल नजर नहीं है, और तालीम भी वो तालीम जो बिल्कुल अल्लाह से दूर करती है। पहले अपने बच्चों को वो तालीम दिलवाइए जो अल्लाह के कुर्ब में ले जाती है। वो तालीम, उसको बाद में डिस्कस करूंगा। मगर पहले बात यह है कि आखिर वजह क्या है कि दुनिया में बढ़ रही है माँ बाप की मुखालफत। बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते। औरतें हमसे कहती हैं, मर्द भी हमसे कहते हैं, हमारे बच्चे बड़े परेशान करते हैं, उनके लिए कुछ करिए। तो उनके लिए क्या करना है ये मैं आपको आज रिकॉर्ड करवाए दे रहा हूं। कुछ तजर्बे की बातें हैं। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि जब जानवर का बच्चा पैदा होता है, यानी बकरी का, भैंस का, तो वो 5 मिनट के बाद अपनी मां को पहचान लेता है। इतना काबिल पैदा होता है। इंसान के बच्चे को वो तालीम नहीं होती पैदाइश के वक्त जो जानवर के बच्चे को मुयस्सर है अल्लाह की जानिब से। इमाम गजाली फरमाते हैं जितनी भी तालीम की जरूरत है
जानवर को मां के पेट से उतना तालीम याफ्ता वो पैदा होता है, मगर इंसान का बच्चा ऐसा नहीं है। वो तो पहचानता ही नहीं उसकी मां कौन है। 5 मिनट में बकरी के बच्चे ने पहचान लिया, भैंस के बच्चे ने पहचान लिया, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचान पाया। क्यों? चूंकि कोरा कागज बना के भेजा है, अल्लाह ने बिल्कुल साफ भेजा है। अब ये जिससे प्यार पाएगा उसको मां समझ लेगा, जिससे प्यार पाएगा उसे ही बाप समझ लेगा। जैसा उसको समझाओगे वैसा ही समझेगा। बिल्कुल साफ बात है। बच्चे तेजी के साथ जो बिगड़ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी कमी यह है, जरा गौर कीजिए आप, बहुत बड़ी कमी यह है कि औरतें ये समझ नहीं पा रही हैं कि बच्चों को उनकी जरूरत है, ना कि बच्चों को उतनी मोबाइल की जरूरत है। और जो औरतें अपने बच्चों को रोने पे, ये नोट कर लेना मेरी बातें, इको कम करो भाई, नोट कर लेना मेरी बातें। ये जो औरतें अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं, मोबाइल नहीं दे रही हैं। कैमरेज ने इस बात को वेरीफाई किया कि जो बच्चों के रोने पर बार बार मोबाइल दिया जाता है, ये मोबाइल नहीं है, ये ड्रग्स है, ये जहर है। यूरोप में बकायदा बाढ़ बन चुके हैं मोबाइल के मरीजों के। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिएगा। मैं कोई मोबाइल दिखा नहीं रहा हूं, मोबाइल सबके पास होता है। यह मेरा मोबाइल है, अभी मैं इसका मालिक हूं, ठीक। अब मैंने इसको अलग रख दिया, ठीक। अब मैं इसके बगैर सुकून नहीं है, बार बार मेरा दिल करता उठाऊं, देखूं। अब रिसर्च ये कहता है कि 6 घंटे से ज्यादा अगर आपने मोबाइल को यूज किया है तो अब आप एबनॉर्मल हैं, बीमार हैं। क्योंकि जब डेंगू दुनिया में आया तो उसका इलाज बना, तो उसके बाद वो जो है वो कंट्रोल हो गया। कोरोना आया, बीमारी नहीं थी, लॉकडाउन था। बीमारी आई, लॉकडाउन था, और जब उसकी दवा आई लॉकडाउन हट गया। मगर अभी मोबाइल का कोई इलाज प्रॉपर